हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राघवेंद्र सिंह। दिल्ली आ गए थे, उसके बाद आराम आराम किया, एक दिन रुके यहाँ पे और उसके आज निकल रहे हैं घूमने के लिए और आपको भी लेके चलते हैं आज घुमाने के लिए। तो आज हमारा जो प्लान है वो है इंडिया गेट जाने का। इंडिया गेट के बाद देखेंगे कहाँ जाते हैं। तो आज हम आपको जो लेके चलेंगे वो चलेंगे पहले इंडिया गेट। अभी हम थोड़ी देर में घर से निकलेंगे, रेडी हैं सब लोग, ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है और अब यहाँ से निकलते हैं। फिर हम आपको दिखाते हैं। आज मौसम, आज धूप तो निकली नहीं है, लेकिन यह है कि मौसम ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है यहाँ पे। यह है सामने का एक नज़ारा, स्विमिंग पूल वगैरह यहाँ बना हुआ है, सब घूमने के लिए भी है सब कुछ। अभी सब रेडी हो चुके हैं, बस अब थोड़ी देर में निकलेंगे यहाँ से हम लोग। जब निकलते हैं तो हम दिखाते हैं आपको रास्ते में भी क्या है क्या नहीं है। देखो, आपको दूर से कुछ दिख रहा होगा, ये देखिए ज़रा आप, ऐसा लग रहा है जैसे पोल्यूशन तो है यहाँ पे। यहाँ पे भी लोग जो है सेफ्टी का बहुत ध्यान रखते हैं, बिना मास्क के यहाँ पे कोई निकलता नहीं है। अब बाहर निकलेंगे तब हम आपको दिखाते हैं। फिर अभी चल रहे हैं इंडिया गेट पहले, तो इंडिया गेट में भी दिखाते हैं आपको, फिर उसके बाद आगे का देखेंगे। अब जा रहे हैं, बाहर निकले हैं अब। हाँ, बाहर आके लगा ठंड भाई, ठंड तो है। आए भैया गाड़ी निकालने के लिए। बड़ा अंधेरा है यहाँ पे तो, कार पार्किंग एरिया में। चलो भैया, पहुँच गए हैं गाड़ी में अपनी। प्लानिंग में थोड़ा सा चेंज हुआ है। इंडिया गेट तो जा नहीं रहे हैं अभी, हम लोग जा रहे हैं रेड फोर्ट। अब हम आपको पहले रेड फोर्ट दिखाएंगे, फिर उसके बाद इंडिया गेट दिखाएंगे। उसका कुछ टाइमिंग है शायद, इसीलिए जो है पहले हम लोग रेड फोर्ट जाएंगे, क्योंकि वहाँ तक जाने में टाइम भी लगता है थोड़ा सा। शाम को 5 बजे बंद हो जाता है। अब कितना क्या टिकट लगता है ये सब वहाँ जाके ही पता चलेगा। ओल्ड फरीदाबाद से दिल्ली लगभग कितना किलोमीटर पड़ता है? कम से कम 40 किलोमीटर के करीब पड़ता है। और रास्ते में इतना ज़्यादा जो है ट्रैफिक रहता है, मान के चलिए कि 2 घंटे तो आराम से लगेंगे अगर आप अपनी कार से जा रहे हैं तो। अभी हम लोग पहले इंडिया गेट नहीं जा रहे हैं, सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं रेड फोर्ट। आपको हम पहले रेड फोर्ट दिखाएंगे, उसके बाद हम आपको इंडिया गेट दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ में और देखिए आप लोग भी डिजिटली जितना ज़्यादा हमसे हो पाएगा उतना हम आपको दिखाएंगे और आपको बताएंगे भी कुछ फैक्ट्स, कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ अच्छी बातें। आज धूप बिल्कुल नहीं निकली। वैन में जाते हैं
बात हम लोग कर रहे थे दिल्ली में ट्रैफिक की, और ट्रैफिक यहीं से लगना शुरू हो गया। अब देखो कितना टाइम लगता है पहुंचने में। इसीलिए हम लोग सबसे पहले इंडिया गेट नहीं जाएंगे, सबसे पहले हम रेड फोर्ट जाएंगे। इंडिया गेट रेड फोर्ट से लगाना, रेड फोर्ट चांदनी चौक मत लगाना, मार्केट में घुस जाओगे। रेड फोर्ट लगा, फोर्ट ही लगा। अभी ये आए हैं हम ओल्ड फरीदाबाद चौराहा। अब ओल्ड फरीदाबाद चौराहे से मैप देखें, मैप लगा रखा है ना? नहीं लगाया। किसने लगाया? नहीं मैप। न्यू दिल्ली, अभी न्यू दिल्ली तक पहुंचे। देखिए कितना यहाँ पे जाम होता है। अभी तो अभी शुरुआत है, अभी देखते रहिए आगे आगे क्या है। दिल्ली में इतना डेवलपमेंट हो गया है कि देखिए कहाँ तक फैल गया है। मेट्रो जो है नोएडा निकल गया, यहाँ ओल्ड फरीदाबाद तक आ गया है। फरीदाबाद के आगे भी गया है मेट्रो, बताइए। बहुत दूर तक मेट्रो है यहाँ। तो मैंने उस दिन देखा था जब मैं यहाँ दिल्ली आया था, तो उस टाइम पे मैंने देखा लोग इतनी भीड़ पूरी जो है मेट्रो पे ही जा रही थी। मैंने आप बताया, पूरी लग रहा है जैसे लाइफ लाइन ही हो गई यहाँ पे मेट्रो सबकी। कितनी देर यहाँ रहेगा? हुआ सिग्नल, हुआ सिग्नल। ओल्ड फरीदाबाद से राइट। ये हमारे ब्रदर इन लोगों को छुट्टी नहीं मिल रही थी, ज़बरदस्ती हम लोगों ने इनसे छुट्टी करवा दी। गुस्सा रहे हैं बहुत ज़्यादा। इनको लेके जा रहे हैं, हमने इनसे कहा है कि घुमाओ हम लोगों को आज। थोड़ा बहुत बोलना पड़ेगा। कोई नहीं, इनको तो हम मना लेंगे बाद में, पहले हम लोग अपना देख लें। ये जो मेट्रो स्टेशन है ये शायद बड़कल मोड़ मेट्रो स्टेशन, ओल्ड फरीदाबाद मेट्रो स्टेशन पीछे रह गया है। रोड है लेकिन ज़बरदस्त है यहाँ पे, बहुत बढ़िया रोड है यहाँ पे। एक्चुअली अब फरीदाबाद तक काफ़ी फैक्ट्री जो है यहाँ पे भी हो गई हैं। अब जैसे मान लो बहुत लोग पढ़ाई लिखाई लोग करते हैं, बीटेक एमटेक वगैरह करते हैं। कई सारी आईटीज़ कंपनी यहाँ पर हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारी कंपनियाँ होंगी यहाँ पे, बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी यहाँ पे बहुत सारी हैं, इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे बहुत सारी हैं। मतलब एक तरीके से अगर बात की जाए कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे बहुत सारी हैं। लोकल आदमी यहाँ पे नहीं रहता है, यहाँ बाहर का आदमी ज़्यादा है। मोस्टली यहाँ पे बिहार के और यूपी के भी लोग ज़्यादा हैं। यहाँ पे लेबर क्लास यहाँ पे ज़्यादा रहती है। यहाँ पे अब बिहार से आदमी आता है यहाँ पे, तो वो मजदूरी वगैरह करने आ रहा है या कोई नौकरी वगैरह करने आता है तो यहीं पे आता है। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल एरिया भी यहाँ पे है। अच्छा, जैसे अपने यूपी में कानपुर है, कानपुर में काफ़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, वैसे यहाँ भी वही सेम चीज़ें हैं यहाँ पे भी। मैं जब न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से निकला था तो वहाँ पे जितने भी ऑटो रिक्शा वाले थे, मैंने कई लोगों से पूछा था, तो कोई यूपी से था, कोई बिहार से था। ये नहीं है कि हाँ कोई ये कहते कि हाँ मैं दिल्ली का ही निवासी हूँ या दिल्ली का ही रहने वाला हूँ, ये कोई नहीं बोल रहा था। तो बाहर के स्टेट के लोग आते हैं यहाँ पे जॉब वगैरह करने के लिए। हाँ, यहाँ पे पोल्यूशन तो समझ में आता है कि है पोल्यूशन यहाँ पे, क्योंकि जितनी गाड़ियाँ यहाँ पे, जितने व्हीकल्स यहाँ पे हैं, शायद ही इतना कहीं होता होगा। लेकिन बस सेफ्टी है, लोग अपना सेफ्टी से चलते हैं। बाहर निकलते तो मास्क वगैरह लगा लेते हैं, मास्क वगैरह लगा के ही चलते हैं। सैनिटाइज़र सब अपने पास रखते हैं, ये मैंने देखा है यहाँ पे।
ठीक है, अच्छा है, ज़रूरी भी है, कोरोना गया नहीं है अभी। काफ़ी फैक्ट्री वगैरह हैं यहाँ पे, और काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियाँ यहाँ पर हैं। ये देखिए, इस वाले ब्रिज पे गाड़ियाँ बड़ी स्लो चल रही हैं, बहुत स्लो गाड़ियाँ चल रही हैं। स्पीड लिमिट लगा हुआ है, कितना किलोमीटर? 50 किलोमीटर से ज़्यादा आप चला नहीं सकते यहाँ पे, चालान काट देंगे खट से। बड़ा सिस्टम है भाई यहाँ तो। लगा लो स्टेशन पर 50,000 और नहीं, एक बार टोकन 50,000। बिटिया बस 2,000 का चालान है मास्क पे। ठीक है, मास्क लगाइए। दिल्ली तुम यार सब जानते हो, कहाँ जा रहे हो? हमें रास्ता बताना भैया। बहुत लंबा ये जो है ओवरब्रिज है। कितने किलोमीटर का ओवरब्रिज है ये? कम से कम 5 किलोमीटर। कम से कम 5 किलोमीटर का ओवरब्रिज है ये। दिल्ली के लिए सीधा आगे निकलो, आज धूप बिल्कुल निकली नहीं है, लेकिन ठंड है। भाई साहब, बड़ा लंबा चौड़ा ओवरब्रिज पड़ा ये तो। औरंगाबाद मेट्रो स्टेशन। खत्म ही नहीं हो रहा है ये तो मेट्रो, ये वाला ओवरब्रिज। हुआ अब जाके खत्म हो गया भाई, बहुत लंबा था ये ओवरब्रिज। लो भैया आ गए नीचे, धीरे धीरे गाड़ी को रेंगते। ये आ गए। अभी 33 मिनट्स और है, 20 किलोमीटर और जाना है रेड फोर्ट के लिए। और ट्रैफिक देखिए आप, ओवर ब्रिज पे चल रहे हैं और ट्रैफिक देखिए। आप नहीं कहते ब्रो।
भाई साहब इतने तो यहाँ ओवरब्रिज बने हुए हैं, पता नहीं चलेगा कौन ओवरब्रिज कहाँ निकाल ले जाए। सही चल रहा है। देखो अभी निकली। अरे गड़बड़ना चलाने दो। Head northeast toward Jaisalabihar Main Road, then turn right onto Jaisalabihar Main Road. इसका फोन बोला। तुम्हारी मम्मी। Continue on GT Berlamark for 1.5 kilometers. सीधे सारी फैक्ट्रियों का आउटलेट है ये, तो फैक्ट्रियों से माल बन के आता है और यहाँ पे जो है सेल हो जाता है। बीच में जो तुम बता देती हो सही चीज़ है बोलने के लिए। कितना दिखा रहा है ईशा? 8-7 किलोमीटर। ये चलना सीधा से राइट लेफ्ट फैक्ट्री। यहाँ सब में आई हो। राइट में ना। वो ब्रांड तो इनकी सबकी फैक्ट्रियाँ भी आसपास होंगी कहीं, फैक्ट्रियाँ भी कहीं आस पास होंगी इनकी। नहीं ऐसा नहीं। कुछ बाहर की भी है ना। बाटा उटा के तो यहीं पे है। बाटा की तो हाँ हो सकती है कि सेम ही होगा यहाँ। बाटा है यहीं पे। बाटा वगैरह की तो यहीं पे ही होगी। फैक्ट्री है तो कम का होगा। यहाँ पे प्राइसेस भी कम होंगे ना, कुछ प्राइस भी कम होगा यहाँ पे। थोड़ा बहुत होगा, जीएसटी वही में। हाँ कुछ फ़र्क तो पड़ता ही होगा यहाँ पे, दिल्ली और लखनऊ में कुछ तो फ़र्क पड़ेगा। वही वगैरह ब्रांड के पैसे में फर्क होगा। आगे से राइट लेना, इधर गाड़ी जा रही है। रुपया सबसे बड़ा रुपया। कुछ पढ़ना लिखना नहीं, तुम यही इंतजाम बताना कर। ओखला बराज आ गया, ओखला बराज। बट हमें ये नहीं समझ में, रेड फोर्ट दिल्ली में है, हम नोएडा क्यों जा रहे हैं? नोएडा क्यों जा रहे हैं, ये मेरे भी नहीं समझ में आया। भैया कहीं नोएडा वेडा तो नहीं निकाल रहे हैं सब? कहीं निकालता होगा ये इंडिया गेट होते हुए। रास्ता देखते रहो, मुझे लगता है यहीं से कहीं से कटना होगा। हाँ यहाँ आगे जाके है 1.2 पे टर्न लेना। तो ये 1.2 तो कहो यही बैराज ही होगा, हाँ आगे से आगे से इसके कट होगा कहीं। बाइक पे उतर पगला है। लटक गए उस पे आम पे बैठे रहे। नहीं देखो सेंटर वाली आदत हुई। ऊपर निकल आया देखो। पता ही लड़कियां बैठ कैसे 700 मीटर और चल। पेट के अंदर नहीं। लेफ्ट और राइट। राइट ही जाना है 600, फिर उसका राइट जाना है 550 मीटर। कहाँ रखे 500, 450। को ठंडी ना लगे। को ठंडी लगे। In 400 meters, keep right to continue on Daydream Main Road. 300 मीटर रह गए। डेड्रीम मेन रोड 250 इधर मीटर, दिखा रहा है। राइट 250, लेना है। राइट राइट राइट। 200 मीटर, 190 मीटर, 140, 130, Keep right to continue on Daydream Main Road. 190, 70, 60, राइट का ऑप्शन ही कहाँ 20, है? 0। Continue on Daydream Main Road for 2 चलते रहो, इसी पे kilometers. चलते रहो, इसी पे चलते रहो। 2 किलोमीटर फिर चलो आगे। रीसेंटर कर। नहीं नहीं वो सही बता रहा है, वो चलते रहो इसी पे। मयूर विहार फ्लाईओवर। शायद बंद नहीं है ना।
अक्षरधाम दिख रहा है, दूर से अक्षरधाम दिखाई दे रहा है। बाहुबली सिम्बा और बॉडी बिल्डर। अब बस 7 किलोमीटर और रह गया, बस पहुंच गए। 2.6 किलोमीटर आगे और जाना है, इसमें 15 मिनट दिखा रहे हैं। सीधे ना चलते रहिए सीधा। चलते रहिए। ओवर ब्रिज से ओवर ब्रिज, ओवर ब्रिज से ओवर ब्रिज, सिर्फ ओवर ब्रिज ही पे चल रहा है। सूरज निकल आया। देखिए सूरज शंकर निकला है, सूरज को सन कहते हैं। इधर देखो, जब राम जी ने रावण को मारा था तो गुस्सा था और फिर सीधे चलते रहो, ना कहीं नहीं अब। फोटो में भगवान खड़े कैसे पहुंचने वाले हैं अब। कितने टाइम अभी 1 बजा नहीं है। 1 बज गया यार, बजा क्यों नहीं? अरे अभी 3 मिनट बाकी हैं, 900 मीटर और चलना है बस, तक आ जाएगा। आ जाएगा। उसके अंदर से जाना पड़ेगा। तू जाके उतराओ, कहाँ चलो। ये आ गया रेड फोर्ट। सॉरी, फोन दे दो मेरा। तुम्हारा फोन मेरे पास में है क्या? मेरा फोन आपके लो यही है, मुझे लग रहा है रेड फोर्ट। थोड़ा सा और आगे जाके जाना पड़ेगा। पकड़ो, बस हम लोग पहुंच गए। अब पार्किंग यहाँ पे देखनी पड़ेगी कि पार्किंग कहाँ पर। In 200 meters, turn right. Turn right. 200 मीटर पे राइट मोड़ा है। ले पा गूगल मैप ने रास्ता सही दिखा दिया, ये आधे घंटे में पहुंचा भी दिया उसने। बाहर से लेकर आया है गूगल मैप। राइट स्मार्ट पार्किंग, रेड फोर्ट स्मार्ट पार्किंग। इधर तरह मामा इधर तो रेड फोर्ट स्मार्ट पार्किंग, यही स्मार्ट पार्किंग जो लिखा है इसी में लगा दो गाड़ी। अब इसको तो भाई लोगों, Take the next right. अब हम लोग पहुंच गए हैं रेड फोर्ट। Where is this smart parking? अब स्मार्ट पार्किंग ढूंढा जा रहा है कहाँ है। मुझे लग रहा है यही है स्मार्ट पार्किंग जो लिखा है, ये सामने है, इसी के अंदर चलना पड़ेगा। ये लोग आगे जा रहे हैं। भर गया है क्या ये पार्किंग? पूरा फुल है? पूछ लेते ना इनसे, वो बता तो रहा है बैठा। कैसे भी होगा ना रास्ता, तभी बता रहा होगा वो। यार अब भीड़ तो होती ही है यहाँ पे, और क्या। अभी मंडी में आज यहाँ बोल रहा है इधर से अंदर जाने के लिए कह रहा है। There's the way to go to Yes. प्लेटफॉर्म ये आ गया। ये हम आ गए हैं लाल किला। ये देख हेलो गाइस, मैंने बंदर देखा। ये तो अचानक से हो गया। कितना किराया है पार्किंग का? कार 40 रुपीज़, कितने? 40 रुपीज़ अप टू 4 आवर्स, 4 घंटे के लिए। और उसके बाद अगर थोड़ा सा और बढ़ गया तो 20 रुपये प्रति घंटा लगेगा। तो यहाँ जहाँ जगह है वहीं लगा दो, यहाँ बताने वाला कोई नहीं है। यही देख लो, वो देखो उसने लगाया है, वहीं लगा दो। रुको मैं उतर जाता हूँ, फिर मैं चलो बढ़िया ना यार, मजा आएगा। टूरिस्ट आए, वो अंग्रेज आए होंगे, फिर आई थिंक उनके साथ फोटो
तो फाइनली फ्रेंड्स हम लोग यहाँ रेड फोर्ट आ गए हैं और ये है रेड फोर्ट की स्मार्ट पार्किंग। कितना यहाँ किराया है वो तो मैंने दिखा दिया। 40 रुपये 4 घंटे के लिए लेते हैं और उसके बाद अगर आप बढ़ेगा टाइम तो 20 रुपये और एक्स्ट्रा। अभी चलते हैं रेड फोर्ट के पास में, फिर वहाँ देखते हैं वहाँ एंट्री का कितना लेता है वैसे। आइए। ये देखिए ये टिकट काउंटर है, इस तरफ बना हुआ है। यहाँ से टिकट लेनी पड़ेगी। माय गॉड कितनी भीड़ है, बहुत भीड़ है भैया टिकट लेने के लिए। एक चीज़ ये गौर करने वाली है कि देखिए दीवार कितनी ऊंची हुआ करते थे। इतने हाइट में दीवार होती थी और बीच में इतना गैप, उसके बाद ये रोड। हाँ, जब अटैक होता होगा तो कैसे होता होगा उस टाइम पे अटैक। मतलब अगर कोई अटैक करने आता होगा तो सबसे पहले तो वो अंदर घुसेगा कहाँ। हो सकता है उस टाइम पे यहाँ पानी वानी भरा रहता होगा, है ना। इतने ऊपर सैनिक खड़े होते होंगे तो सबसे पहले तो ये जो बीच में हमको लग रहा है बहुत गहरा है यार, इसको कैसे पार करके आदमी वहाँ तक जाएगा। अनबिलीवेबल, बहुत ज़बरदस्त। इमारतें तो वाकई बहुत बढ़िया थी। काफ़ी भीड़ है आज, काफ़ी रश है। तो फ्रेंड्स हम लोग हैं दिल्ली के रेड फोर्ट में, लाल किला। ये अपने भारत देश का झंडा। ये है यहाँ इसका एंट्री पॉइंट। बहुत दूर इसका एंट्री पॉइंट बना है। हम लोग उधर चल के आए हैं, कम से कम 3 से 4 किलोमीटर चल के आए हैं। अब इसके बाद यहाँ इसका ये एंट्री पॉइंट बना है। यहाँ पे हमें जो है अपना वो टिकट चेक कराना पड़ेगा, तो उसके बाद ये अंदर जाने देंगे। टिकट चेक करा के फिर अंदर हम आपको दिखाते हैं। अंदर एंट्री किए हैं, सिक्योरिटी चेकिंग हुई है, टिकट दिखाया है, सिक्योरिटी चेकिंग हुई है, उसके बाद हम लोग अंदर आए। तो ये है रेड फोर्ट, लाल किला। काफ़ी अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे। दीवारें कितनी ऊंची ऊंची बनी है। यहाँ पे सब बैरिकेडिंग लगा रखा है, इधर से किसी को एंट्री नहीं दी है। यहाँ सब बैरिकेडिंग लगी है, यहाँ पे किसी को एंट्री नहीं दी है। ये देखिए पूरी बैरिकेडिंग लगी हुई है। वो उधर से एंट्री था, मैंने आपको दिखाया था। ये यहाँ इसका मेन गेट,
इसको पकड़ लो। देखिए कितना ज़बरदस्त बना हुआ है। तोपें रखी हुई हैं, रियल हैं, रियल है ना? हाँ रियल है। रियल तोप है। ये है मेन एंट्री। लोहे का गेट लगा हुआ है। वाह यार, ये बात जबरदस्त। बाहर की तरफ देखिए, तो फील ही हो रहा है वैसा कि हाँ भाई, ओ क्या बात है भाई साहब। देखिए 360 डिग्री हम दिखा रहे हैं आपको। ये यहाँ का गेट है। अब हम लोग जा रहे हैं अंदर एंट्री करने के लिए। अंदर मार्केट भी लगा हुआ है भाई, क्या बात है, मार्केट भी है, काफ़ी भीड़ है। यहाँ पे सारी चीज़ें मिलती हैं। देखिए बैंगल्स रखे हुए हैं। ऊपर की जरा कलाकारियाँ देखिए आप, कितनी ज़बरदस्त है, कितना अच्छा बना हुआ है। पूरा मार्केट यहाँ लगा हुआ है। उधर मेन गेट से लेके यहाँ तक का पूरा मार्केट लगा हुआ है। ये एक गेट से होते हुए हम दूसरे के अंदर एंटर किए हैं। पहला वो पड़ा और अब ये इधर। बहुत महंगा है भैया यहाँ पे। मैंने एक जगह मास्क पता किया, जो बच्चे मोस्टली मुंह में लगाते हैं ना, रावण वाला, मुखौटा और ये सब, 50 रुपये से नीचे का नहीं है वो कोई। बड़ा यार महंगा है सब चीज़ें। ये कितने का है? 50। बहुत महंगा है।
सही बताइए रेट इसका। इसमें और कलर है आपके पास? हाँ इसमें है ना, इसमें तो एक ये कलर है, रेड है, ग्रीन है। ये वाला म्यूजियम में कहाँ गए वो लोग? आदि ये ओपन ना है। ये शायद यहाँ पे ये म्यूज़ियम है इसका, म्यूज़ियम। ये देखिए, ये संग्रहालय बना हुआ है ये पूरा। दीवाने आप। क्या म्यूज़ियम के अंदर एंट्री है क्या? नहीं सर, इसमें एंट्री नहीं है हैं? अभी। इसमें सर थोड़ा समय है, 10-15 दिन का, 1 महीने का समय है। क्या कुछ बन रहा है क्या? सर म्यूजियम में ऊपर में म्यूजियम, नीचे में रेस्टोरेंट। अच्छा, नीचे रेस्टोरेंट बन रहा है, ऊपर म्यूज़ियम बन रहा है। तो अभी म्यूज़ियम के अंदर नहीं जाने दे रहे हैं क्योंकि बन रहा है कुछ म्यूज़ियम। बस एक ये कौन सी बिल्डिंग बनी है भाई, देखी जाए इसमें है क्या चीज़। देखिए कलाकारी, आप देखिए कितनी अच्छी हुई हुई है। तो आप देख लीजिए क्या ज़बरदस्त। अब चलते हैं ज़रा उधर, देखते हैं कि वो क्या चीज़ बना हुआ है। यही सब कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं जो जिसके बारे में हम लोग बचपन में पढ़ते थे, और जब उसको हम अपने प्रैक्टिकली अपने आँखों के सामने देखते हैं तो चीज़ें समझ में आती हैं। यहाँ हमारी इंडिया में कौन कौन से एम्पायर हुए, कैसे कैसे उन लोगों ने शासन किया। जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट का था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करते थे, उसका अपना एक माइंड मेकअप ये था कि वो लोग यहाँ आए थे तो वो लोग यहाँ बसने नहीं आए थे,
मतलब वो रहने नहीं आए थे। वो लोग यहाँ पे अपना वो तो एक व्यापारी के तरीके से आए थे, यहाँ व्यापार किया और यहाँ से चीज़ें लेके अपने देश चले गए। व्यापार के साथ साथ में उन्होंने यहाँ पे अपना अधिकार भी किया। लेकिन मुग़ल पीरियड का ये था कि जब वो लोग यहाँ आए तो वो लोग यहीं के होके रह गए, यहाँ से लेके वो कुछ गए नहीं। और यही कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जो इस चीज़ को बताती हैं कि हाँ, मुग़ल जो आए थे वो यहाँ आए और यहीं के ही होके रह गए। अगर वो लोग भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के तरीके से होते तो शायद जो आज हम लोग ये सब चीज़ें देख रहे हैं वो शायद हम लोग नहीं देख पाते। अभी देखते हैं, कुछ इस पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है देखते हैं, पता चलेगा। चारों ओर छत्तादार कक्ष बने हुए थे जिसे मुखिया द्वारा कार्य करने के लिए प्रयुक्त किया ये दीवाने आम। वर्तमान में पश्चिमी दीवार के मध्य में संगमरमर का चबूतरा है जो बंगाल शैली की छवि से ढका हुआ है, जिसके नीचे बादशाह का सिंहासन था। बहुमूल्य पत्थर की जड़ी हुई संगमरमर की एक चौकी सिंहासन की ठीक नीचे रखी हुई है, जिसका इस्तेमाल वजीर द्वारा शिकायती पत्र प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जो लिखा है वो मैंने काफ़ी देर उस पर रखा है ताकि आप लोग पढ़ पाएँ कि वो क्या लिखा है। उसको आप पढ़ के आप हिस्ट्री समझ सकते हैं कि क्या है चीज़ें। अच्छा ये देखिए, अब मुझे लग रहा है यहीं पे जो है बैठा करते थे। ये सिंहासन है। ओह, बहुत ऊंचे पे बैठा करते थे, बहुत ऊंचे पे। ये सिंहासन है, यहीं पे मुग़ल बादशाह बैठा करते थे। यहाँ से क्लियर दिखेगा, ये देखिए। काफ़ी ऊंचा बैठा करते थे। वहाँ से ये अपने पूरी राजधानी अपना पूरा देखा करते थे। देखिए सिंहासन में बैठ के काफ़ी दूर तक दिख रहा है ना। मैंने अभी वहाँ दिखाया है आपको, पूरा गेट दिखता है। क्या तरीके से बनाया गया है यार, इंटरेस्टिंग। ये जो पत्थर है ये भी रेड स्टोन है। ऊपर से और कुछ किया नहीं गया है, जैसा है एज इट इज़ वैसे का वैसा ही बना हुआ है। बहुत ज़्यादा हिस्ट्री मैं नहीं जानता हूँ, जितना मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ कि शायद स्टार्टिंग जो है बाबर से हुई थी मुग़ल पीरियड की हमारे देश में। जब पहला पानीपत का युद्ध हुआ था शायद, पता नहीं, आई थिंक इब्राहिम लोदी से हुआ था शायद पहला। इब्राहिम लोदी से पहला जो है पानीपत की लड़ाई हुई थी। तब बाबर एंटर किया था हमारी कंट्री में, उसके बाद से मुग़ल पीरियड स्टार्ट हुआ था। और जो सबसे आखिरी जो मुग़ल बादशाह था औरंगज़ेब, उसके बाद हुए इक्का दुक्का लोग हुए, लेकिन वो उतने पावरफुल नहीं थे जितने पावरफुल औरंगज़ेब थे। सबसे लास्ट बादशाह उन्हीं को ही कहा जाता है कि औरंगज़ेब सबसे पावरफुल बादशाह यहाँ पे थे। उनके बाद और इक्का दुक्का हुए, क्योंकि उसके बाद जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंडिया आर्मी जो है वो ईस्ट इंडियन कंपनी जो है वो हमारी भारत में एंटर कर चुकी थी। तो
जब मुग़ल पीरियड था तो ये मुग़ल पीरियड के टाइम की ही सारी आर्किटेक्चर है, ये सारे बिल्डिंग हैं, ये सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जो उन्होंने बनवाए, जिनको आज हम लोग देख रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि दिल्ली पे मतलब कोई भी बाहर का कोई भी शासक आता है ना, तो उसका सबसे पहला जो पॉइंट रहता था वो ये रहता था कि यार दिल्ली को हम अपने अंडर में कर लें, उसको कैप्चर कर लें, बाद में और सारी जो स्टेट्स हैं और सारी चीज़ें हैं वो कैप्चर हो जाएंगी। उसका मेन रीज़न ये था कि जो हम दिल्ली है, आप मैप में कभी देखिएगा कि दिल्ली ऐसी जगह पर है दिल्ली की जहाँ से सिर्फ इंडिया ही नहीं, इंटरनेशनल मतलब बाहर की कंट्रियों के भी रास्ते जो है दिल्ली की तरफ खुलते हैं। तो इसीलिए अधिकतर जो राजा हुआ करते थे वो सबसे ज़्यादा जो है दिल्ली में ही अपना अधिकार जमाने की कोशिश करते थे। इसीलिए इस यहाँ के शासन के लिए सभी राजा लड़ा करते थे। ये क्या है? दीवाने खास लिखा हुआ है, ये देखिए। मेहरा बाजार प्रवेश युक्त इस इमारत के मध्य में एक आयताकार कक्ष है जो कि स्तंभों पर आधारित श्रृंखलाबद्ध मेहराबों से बना है। इन स्तंभों का इजहार पुष्प योजन से अलंकृत है। इसका ऊपरी हिस्सा प्रभावकारी एवं चित्रण युक्त अच्छा, कक्ष के मध्य में स्थित संगमरमर की चौकी पर मयूर सिंहासन रखा हुआ था, जिसे सन 1739 में नादिर शाह अपने साथ ले गया था। कक्ष के मध्य में नहर बहिश्त बहा करती थी। उत्तरी व दक्षिणी दीवारों के कोनों के मेहराबों के ऊपर व किनारों से नीचे अमीर खुसरो की नज़्म अंकित है कि धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। अच्छे, यहाँ पे मयूर खास रखा हुआ था, नादिर शाह यहीं से लेके गया था। वाह, ये देखिए पूरा संगमरमर का बना हुआ है, इतनी अच्छी नक्काशी है। देखिए कबूतर भी यहाँ कितने सारे हैं। अब जैसे नादिर शाह का लिखा हुआ है, नादिर शाह हमारे देश में बसने तो आया नहीं था, वो यहाँ से लूटपाट करने आया था। उसने कई सारे मंदिर भी उजाड़ दिए थे, कई सारे मंदिरों से भी उसने जो है लूट की थी। यहाँ से भी मयूर तख्त था, जो मतलब सिंहासन था शायद, वो भी यहाँ से वो ले गया था। ये शायद मस्जिद बनी हुई है। ऊपर ये लोग जाने नहीं दे रहे हैं। अमीर खुसरो की लिखी लाइनें यहीं पे हो गई हैं, धरती में अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। ऊपर आ सकते हैं क्या? हैं? ऊपर आना अलाउ नहीं है, पर नहीं जा सकते हैं। कोई नहीं, नीचे से ही हम आपको दिखा देते हैं। और यहाँ लाल किला में एक कुछ और भी लिखा हुआ है, ये देखिए, यह है मोती मस्जिद।
मोती मस्जिद। बाकी सब पूरा गार्डन ही है। इस तरीके के ही महल हुआ करते होंगे जहाँ पे सब रहा करते थे मुग़ल पीरियड के लोग, मतलब राजा लोग मोस्टली ऐसी ही जगह रहते होंगे। तो और तो यहाँ कुछ नई चीज़ तो है नहीं, म्यूज़ियम जाने दे नहीं रहे हैं। जो हम आपको दिखा पाएँ कि म्यूज़ियम में क्या क्या चीज़ें उस टाइम की रखी हैं कि नहीं रखी हैं। जितना मुझसे हो पा रहा है उतना मैं आप लोगों को बता भी रहा हूँ, उतना ही मैं आप लोगों को मैं दिखा भी रहा हूँ। बाकी बहुत ज़्यादा मुझे इतना आइडिया नहीं है। जिस तरीके का कोई भी इमारत बनी है उस इमारत के पास में जो है उसके बारे में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। अब जैसे ये वाली इमारत बनी है तो इसके बारे में यहाँ दिया हुआ है। ये सावन और भादो मंडप। तो फ्रेंड्स यही है रेड फोर्ट, और यहाँ पे कुछ ऐसा ख़ास है नहीं देखने वाला, बस ये बहुत बड़े गार्डन बने हुए हैं। बाकी आप लोग यहाँ आइए, देखिए आके। ये सारी अंदर किसी को जाने दे नहीं रहे हैं, ऊपर किसी को जाने दे नहीं रहे हैं। बाहरी बाहर से दूर दूर से आप देख लीजिए, और उसके बाद अपना टाइम पास करने के लिए आप पार्क वगैरह में बैठ सकते हैं। आराम से थोड़ी देर बैठिए, घूमिए। उसके बाद आगे जो आपकी प्लानिंग हो आप वहाँ के लिए निकल सकते हैं। म्यूज़ियम वगैरह अभी बता रहे हैं कि बन रहा है, नीचे रेस्टोरेंट बना रहे हैं, ऊपर म्यूज़ियम बना हुआ है। तो इतना ही था ये रेड फोर्ट। होपफुली आपको जो भी मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया, जो भी मैंने थोड़ा बहुत आपको दिखाया, वो आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छा भी लगा होगा। तो अच्छा लगा तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। जब आप लोग सब्सक्राइब करेंगे थोड़ा मुझे भी अंदर से एक ताकत मिलेगी कि हाँ मुझे और वीडियोस बनाने चाहिए और आपको दिखाने चाहिए। कोशिश करूँगा और अच्छा दिखाने और अच्छा बताने की। चलिए मिलते हैं फिर अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।